हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी में। और मैं इंजीनियर एस.के. राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं विश्व भूगोल का। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले आप विश्व भूगोल करवाओ, क्योंकि जब ऑफलाइन बैचें चल रहे थे तो उसके अंदर राजस्थान भूगोल हो चुका था और वर्ल्ड भूगोल भी हो चुका था, तो अब भारत भूगोल हो चुका था। तो अभी जो विश्व भूगोल बचा था दोस्तों, वो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले जो हमारा विश्व भूगोल छूटा था तो वो विश्व भूगोल आपके द्वारा आप करवा दो। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपका विश्व भूगोल भी करवा दूं। राजस्थान भूगोल की चल रही है क्लास वैसे शाम को, लेकिन इसके साथ में रोजाना आपको 2 क्लासें मिलेगी, एक राजस्थान भूगोल की और एक विश्व भूगोल की। और जैसे ही विश्व भूगोल छोटा पोर्शन है, अगर ये खत्म होता है तो उसके बाद में अपन जो आपके इंडियन हिस्ट्री या भारत भूगोल जो भी होगा पोर्शन, वो अपन इसकी जगह ले लेंगे। तो दोस्तों देखो, विश्व भूगोल आरपीएससी द्वारा करवाया गया कोई भी एग्जाम हो तथा यूपीएससी द्वारा करवाया गया कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, यूपीएससी तक विश्व भूगोल एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और लगभग हर एक एग्जाम में विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं चल रही है, उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले रीट के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों ही पोर्शन है। फिर बाद में आता है दोस्तों अपने राजस्थान पुलिस, और इस राजस्थान पुलिस में भी आपके विश्व भूगोल का पार्ट है। फिर आता है दोस्तों अपने आरएस, और आरएस के साथ आता है अपने आईएएस। आईएएस के बाद आता है अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं पहुंचा जाता वैसे सेकंड ग्रेड। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें विश्व भूगोल एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कुछ टॉपिक लगभग सभी में सेम आते हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस अलग अलग भी है, कुछ टॉपिक अलग, जैसे राजस्थान पुलिस में सौर मंडल आता है तो रीट में सौर मंडल नहीं आता है। तो अपन पहले उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जो रीट में और सभी में लगभग कॉमन चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन विश्व भूगोल का एक टॉपिक लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अपने कौन सा, तो स्थल मंडल। स्थल मंडल वाला एक टॉपिक लेते हैं अपने, और ये स्थल मंडल रीट में भी महत्वपूर्ण है, रीट के सिलेबस में भी है, आरएस में भी है, आईएएस में भी है, सभी में है। और इस स्थल मंडल से संबंधित अपन पहला जो टॉपिक लेंगे दोस्तों, वो लेंगे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि जो पृथ्वी होती है दोस्तों, अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन धीरे धीरे अगले टॉपिक अपन पढ़ते चलेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर अपन ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे महाद्वीप, चट्टाने वगैरह जो भी होगा। लेकिन सबसे पहले अपन स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही स्टार्ट करते हैं। भौतिक भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने स्थल मंडल। और स्थल मंडल में अपनी पेन कॉपी लेकर बैठना और आराम से पढ़ेंगे इसे। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंदर अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो है अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हिंट डाल देना सभी अपनी कॉपी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या तात्पर्य है, ये आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या समझते हो। बस यही समझते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपर की जो भूपृष्ठ पट्टी है, इसके ऊपर तो क्या है, ये अपन को दिखता है कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां बह रही है, कहीं क्या है। ये सब की सब जो विशेषताएं देखने को मिलती है, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में मिलती है। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में क्या चीज़ है, वो चीज़ है उसकी संरचना के बारे में देखना है कि गर्भ के अंदर भी क्या चट्टानें पाई जाती है, क्या गर्भ में क्या क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में पता लगाना, वो चीज़ कहलाएगी अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी एक तरीके से उत्पत्ति मान सकते हो आप लोग कि इस तरीके से पृथ्वी में क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पता लगाने के लिए परंपरागत स्रोतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि परंपरागत, देखो परंपरागत स्रोत है दोस्तों, कुछ परंपरागत स्रोत, उस परंपरागत स्रोतों से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है जो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो परंपरागत स्रोत है, ये स्रोत कौन कौन से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताते हैं। देखो सबसे पहले एक बार ध्यान रख लेना ऐसे ही आप लोग, तो स्रोत कौन कौन से परंपरागत। देखो सबसे पहले आपका होगा दोस्तों अपने कौन सा, तापमान। ध्यान रख लेना ऐसे, तापमान एक बार लिख देता हूं, फिर बाद में आपको समझा दूंगा क्या क्या होता है। तापमान के बाद होता है दोस्तों अपने घनत्व। ठीक है ना, घनत्व होता है। फिर बाद में दोस्तों अगला होता है अपने कौन सा, दबाव, प्रेशर, दबाव। ठीक है, दबाव। फिर बाद में अगला क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी, वल्केनो जिसे आप बोलते हो ना, वही ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के बाद में एक चीज़ होती है दोस्तों, जो होती है अपने उल्का पिंड। ये चीज़ें होती है दोस्तों, 5 चीज़ें होती है, तापमान, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी और उल्का पिंड। ये परंपरागत स्रोत है जो पृथ्वी की क्या बताते हैं अपने तो आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए अपन कौन से स्रोत पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपने परंपरागत स्रोत पढ़ रहे हैं। और परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं तो दोस्तों, एक तो पहला तो कौन सा होगा, तापमान, दूसरा कौन सा होगा, घनत्व, तीसरा कौन सा होगा, दबाव, और चौथा कौन सा होगा, ज्वालामुखी, और पांचवा कौन सा होगा, उल्कापिंड। अब एक एक चीज आप समझना इधर कि तापमान कैसे करता है, दबाव, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, घनत्व कैसे क्या करते हैं। देखो सुनना मेरी बात। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना, और पृथ्वी का मैं आपको एक भाग लेके बताता हूं, यहां पर एक भाग, ये वाला भाग, यहां से ये वाला, ये पृथ्वी का एक भाग में आपको 4 भाग बन सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको एक भाग बता रहा हूं। ये भाग इधर देखना, सुनना मेरी बात। ये एक छोटा सा, अगर मैं आपको पृथ्वी का एक भाग लेता हूं दोस्तों, और इस भू प्रॉपर्टी से अगर मैं आंतरिक भाग में जाता हूं, पृथ्वी के गर्भ में अगर मैं प्रवेश करता हूं दोस्तों, तो यहां से जैसे जैसे मैं पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा, स्थल तल से, यहाँ से इस भाग से, स्थल तल से जैसे जैसे मैं पृथ्वी के गर्भ की ओर प्रवेश करूंगा, अगर आप जैसे ही 32 मीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे ना दोस्तों, तो 32 मीटर जाने पर आपका तापमान जो होगा दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, अपने तो बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि तापमान क्या है। तो तापमान परंपरागत स्रोत जो आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताएगा, कैसे बताएगा वो देखना, कि अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते हो, यहां से अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हो और कितने मीटर जाओगे, अपने 32 मीटर, 32 मीटर मुन्ना ऐड कर देना कॉपी के अंदर। अगर आप 32 मीटर पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में जाते हो तो आपका कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग पृथ्वी के गर्भ में जाओगे, तापमान बढ़ेगा, तापमान इतना बढ़ेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिघल जाएंगे। और उनकी अवस्था बताओ, द्रविक अवस्था यानी पिघली हुई अवस्था में आपको आंतरिक भाग में आपका मिलेगा, जो भी पदार्थ मिलेगा। यानी कि यह बताता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो भी चीज है, वो चट्टाने वगैरह, वो पिघली हुई अवस्था में है। वो क्या, किस चीज के ऊपर आधारित है, अपने तो तापमान के ऊपर आधारित है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर 32 मीटर की अगर आप गहराई में जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और यह अवस्था कौन सी अवस्था में मिलती है, पिघली हुई अवस्था में। और जब पृथ्वी के अंदर दोस्तों हलचल होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर दोस्तों क्या होती है, अपने हलचल होती है। तो हलचल होने के कारण ये जो पिघला हुआ पदार्थ है, ये पिघला हुआ पदार्थ अंदर आंतरिक भाग से प्रेशर लगा करके वापस बाहर की ओर निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो बाहर निकला हुआ ये जो पदार्थ होता है दोस्तों, उस पदार्थ को आप लोग गर्म गर्म पदार्थ को क्या बोलते हो, मेग्मा, या मेग्मा के अलावा इस पदार्थ को और क्या कहते हो, लावा। और यही मेग्मा और लावा जब हलचल होने के कारण बाहर निकलता है तो उस क्रिया को बताओ दोस्तों क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ज्वालामुखी भी यही कहती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसी अवस्था में पदार्थ बने हुए हैं, पिघली हुई अवस्था में। ये किसके कारण हुए हैं, तापमान के कारण। अगली चीज देखना दोस्तों, उल्कापिंड, ठीक है ना। उल्कापिंड भी समझ लेना आप लोग, उल्कापिंड कैसे काम करता है। देखो उल्कापिंड की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उल्कापिंड की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समान है। क्योंकि उल्कापिंड की जो उत्पत्ति है ना, वो ब्रह्मांड जब उत्पत्ति हुई थी उसी के अनुरूप उल्कापिंड भी बने हैं। तो उल्कापिंड के आंतरिक भाग में दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई उल्कापिंड है। और इस उल्कापिंड के आंतरिक भाग में दोस्तों जो चट्टानें पाई जाती है, वो चट्टानें बताओ दोस्तों अपने कौन सी चट्टानें पाई जाती है, मूलभूत चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, मूलभूत चट्टानें। मूलभूत चट्टानों के अंदर मित्रों किसकी मात्रा पाई जाती है, तो मूलभूत चट्टानों के अंदर एक तो किसकी मात्रा पाई जाती है, लोहे की, प्लस लोहे के साथ साथ मूलभूत चट्टानों के अंदर एक किसकी मात्रा पाई जाती है, निकेल की। और लोहे तथा निकेल की मात्रा किन चट्टानों में होती है, मूलभूत चट्टानों में। और मूलभूत चट्टानें किस में पाई जाती है, उल्कापिंड में। और यही मूलभूत चट्टानें दोस्तों आपको देखने के अंदर आपको और कहां देखी जा सकती है, तो मूलभूत चट्टानें दोस्तों आपको पृथ्वी के गर्भ में भी देखी जा सकती है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जिस तरीके से उल्कापिंड
के अंदर मूलभूत चट्टानें पाई जाती है और उसके अंदर लोहा तथा निकेल की मात्रा पाई जाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक गर्भ के अंदर भी कौन सी चट्टानें पाई जाती है? मूलभूत चट्टानें। और इस मूलभूत चट्टानों के अंदर बताओ किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहा और निकेल की। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी किसकी मात्रा है? लोहा और निकेल की मात्रा है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो कैसा दोस्तों? पिघला हुआ है। ठीक है ना, यहां तक भी क्लियर हुआ। अब एक चीज आती है दबाव। क्या होता है दबाव? होता है दोस्तों कि अगर आप स्थल तल से, जैसे कि ये आपका जो भूपर्पट्टी है, यहां से धीरे धीरे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे दोस्तों, तो धीरे धीरे आप आंतरिक भाग में जाओगे तो ऊपर की जो चट्टानें होगी, उन ऊपर की जो चट्टानें होगी दोस्तों, उन ऊपर की चट्टानों का जो दबाव होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कि धीरे धीरे जैसे ही आप स्थल तल से धीरे धीरे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करोगे तो आंतरिक भाग में जाने पर आपका जो ऊपर की चट्टानों का जो दबाव होगा वो दबाव आपका बढ़ता जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो आपकी जो चट्टानें होगी वो चट्टानें आपको पिघली हुई अवस्था में नहीं मिलकर के आपको बताओ कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस अवस्था में मिलेगी। ये बहुत आंतरिक भाग में जाने के बाद आपको मिलेगी ठोस अवस्था में, जबकि थोड़ा बहुत ऊपर रहने पर तो आपको बताओ कौन सी अवस्था में मिलेगी? पिघली हुई अवस्था में। लेकिन जब आप और ज्यादा आंतरिक भाग में जाओगे, पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक भाग में, तो वहां पर दोस्तों आपको किसकी मात्रा मिलेगी? लोहा प्लस एक और मात्रा दोस्तों किसकी मिलेगी? निकेल। और यहां पर जाने पर ऊपर वाली चट्टानों का क्या बढ़ जाएगा? दबाव, जिसके कारण आंतरिक भाग की चट्टानें आपको कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस अवस्था में मिलेगी। यानी कि आपको सिर्फ मैं दोस्तों यह बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए आपको परंपरागत स्रोतों के बारे में पता होना अत्यावश्यक है। और परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तापमान, दूसरा क्या होता है? घनत्व, तीसरा क्या होता है? दबाव, चौथा क्या होता है? ज्वालामुखी, और पांचवा क्या होता है? उल्कापिंड। एक बार वापस मेरे साथ में बोलना। पहला तो क्या होता है? तापमान, दूसरा क्या होता है? घनत्व, तीसरा क्या होता है? दबाव, चौथा क्या होता है? ज्वालामुखी, और पांचवा क्या होता है? उल्कापिंड। ये कौन से स्रोत है दोस्तों? परंपरागत स्रोत है। क्योंकि कहीं बार सीधा पूछ लेता है बताओ कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने वाला स्रोत नहीं है, कौन सा परंपरागत है और कौन सा गैर परंपरागत है। तो ये सब तापमान, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी, उल्कापिंड परंपरागत स्रोत है जो आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखो सुनना, अब अपन परंपरागत स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से प्रकार की परतें आंतरिक भाग में पाई जाती है। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर अगर अपन परंपरागत आधार पर अगर देखें तो दोस्तों एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम बताओ मित्रों, क्या नाम था अपने? स्वेस। क्या नाम था? स्वेस। हाँ, स्वेस नाम का कोई व्यक्ति है। इस स्वेस नामक व्यक्ति ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को परंपरागत स्रोतों के आधार पर, बताओ दोस्तों किसके आधार पर? अपने परंपरागत स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताओ कितने भागों में बांटा? अपने 3 भागों में बांटा हुआ है। व्यक्ति का नाम है स्वेस। इस स्वेस नामक व्यक्ति ने परंपरागत स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से देखना, इधर सुनना। सबसे पहला भाग, फिर दूसरा भाग और फिर तीसरा भाग। ये मैं आपको स्वेस के आधार पर बता रहा हूं। देखो, स्वेस ने परंपरागत स्रोतों के आधार पर पृथ्वी को आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। सबसे जो पहले वाली जो परत होती है दोस्तों, उस वाली परत को बताओ कौन सी कहते हैं? अपने तो सियाल परत कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। सियाल, SIAL, सियाल परत। दूसरे नंबर की जो होती है दोस्तों उसका नाम है अपने कौन सी? तो उसका नाम है अपने सीमा। क्या नाम है? सीमा। लड़की का नाम नहीं है, सीमा परत है, ठीक है ना, सीमा। सीमा के बाद में तीसरे नंबर की होती है दोस्तों जिसका नाम क्या है? निफे। निफे, निफे, NIFE, निफे। ये 3 भागों में बांटा गया है स्वेस नामक व्यक्ति ने। पहले की परत का नाम क्या है? सियाल। सियाल। दूसरी कौन सी है? सीमा। और तीसरी कौन सी है? निफे। पहली कौन सी है? सियाल। दूसरी कौन है? सीमा। और तीसरी कौन सी है? निफे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले स्वेस नामक व्यक्ति ने परंपरागत आधार पर 3 भागों में बांटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। पहली सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा और निफे। 1-2 बार देखना, आराम से याद हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? हो गया। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं दोस्तों कि पृथ्वी का, ये आपको पृथ्वी है यहां पर, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है,
ठीक है ना। इस पृथ्वी का मैं आपको एक भाग लेता हूं, केंद्र से अगर इस पृथ्वी के अपन 4 टुकड़े कर सकते हैं, इसका 1/4 भाग में लेता हूं, ये वाला भाग, इसका 1/4 जो भाग है ना दोस्तों, यहां पर ये 1/4 भाग लेकर के फिर अपन समझते हैं कि किस तरीके से आपको सियाल सीमा और निफेक प्रति जो है ना उनको बांटा गया। तो यहां से मैं आपको एक भाग ले रहा हूं पृथ्वी का, और इस एक भाग को लेकर के फिर मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इधर सुनना किस तरीके से बटी हुई है दोस्तों। ये आपको मैं पृथ्वी बना देता हूं इधर, ये आपका जो एक भाग था दोस्तों, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक भाग बना दिया है इधर, ये वाला जो टुकड़ा था ना, इस एक वाले भाग को बता करके मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता रहा हूं। अब देखो यहां पर इस तरफ जो मैं लिखूंगा दोस्तों आपके, वो मैं लिखूंगा अपने गहराई को बताऊंगा, गहराई को, और इस तरफ बताऊंगा दोस्तों मैं आपके घनत्व को। और घनत्व भी किस में आएगा अपने, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। घनत्व आएगा अपने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, और इधर गहराई आएगी किस में अपने, तो किलोमीटर में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे गहराई किलोमीटर में आती है, घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आती है। इस एक भाग में ये आपका स्थल मंडल है, ठीक है ना, ये आपकी पृथ्वी है, ऊपरी भाग है स्थल मंडल, ये जो अपना भूपर्पट्टी है इधर वाली, समझ लेना कुल मिला के ये वाला भाग, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहली परत कौन सी है, सबसे पहली परत आप सभी को पता, बताओ कौन सी परत होगी अपने, तो सियाल परत होगी, सियाल, ठीक है ना। सियाल, ये इसकी जो गहराई होगी दोस्तों, वो अपने यहां से, इसका जो भूपर्पट्टी वाला भाग है दोस्तों, स्थल तल से इसकी जो गहराई होगी दोस्तों, वो कितने किलोमीटर तक होगी, तो इसकी जो गहराई होगी मेरे विद्वान साथियों, वो कितने किलोमीटर तक होगी, तो इसकी गहराई दोस्तों अपने 200 किलोमीटर तक होगी। कितने किलोमीटर तक होगी, 200 किलोमीटर तक। ये जो आपकी पहली परत होगी दोस्तों, इस परत का नाम बताओ आप लोग, क्या बताओगे अपने, तो सियाल परत है। गहराई किलोमीटर में बता रहा हूं, यहां ऊपर 0 किलोमीटर से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, और यहां तक आओगे दोस्तों तो आपको बताओ कितने किलोमीटर मिलेगी, आपको 200 किलोमीटर तक मिलेगी। और ये जो परत होगी दोस्तों, बताओ आपकी कौन सी परत होगी, सियाल परत। और यहां जो दोस्तों इसका जो घनत्व होगा, घनत्व इस जगह पर आपके सियाल परत में 200 किलोमीटर तक जो आपको दोस्तों घनत्व मिलेगा, वो घनत्व आपको कितना मिलेगा, तो घनत्व मिलेगा दोस्तों आपको 2.65 किस में आएगा घनत्व अपने, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ का जो घनत्व होगा दोस्तों, वो होगा अपने 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ जो आपकी गहराई होगी वो 0 से लगाकर कितना किलोमीटर होगी, 200। और इस परत का नाम क्या होगा, सियाल परत। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से इस वाली परत की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली परत जो होगी आपके, इस परत का नाम होगा सियाल। अब इस सियाल परत के अंदर दोस्तों ध्यान रखना किसकी मात्रा ज्यादा, कौन सा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है या कौन सा धात्विक पदार्थ ज्यादा पाया जाता है। तो इस सियाल परत में दोस्तों एक तो सर्वाधिक क्या पाई जाती है, तो इसमें एक तो दोस्तों अपने सिलिका पाई जाती है, एक तो सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, प्लस इसमें एक और किसकी मात्रा पाई जाती है यहाँ पर, तो इसके अंदर दोस्तों एक अपने एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दो पदार्थ इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, एक तो क्या पाया जाता है, सिलिका, दूसरा क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। सिलिका तथा एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इसकी गहराई सियाल की 0 से लगाकर कितना किलोमीटर होती है, 200। और इसका जो घनत्व होगा दोस्तों वो कितना होगा, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही बनाते जाना, साथ साथ में बनाते जाना, याद करते जाना, ज्यादा टप नहीं है, माथा पच्ची को काम को नहीं है लाला। सियाल परत 0 से 200 किलोमीटर है, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो होती है सिलिका और दूसरा क्या होगा, एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर की जो परत है दोस्तों, सियाल के बाद में दूसरे नंबर की परत है मित्रों, उस परत का नाम बताओ दोस्तों कौन सी होगी, सीमा। कौन सी होगी, सीमा। सीमा
अगर आपको कहूं दोस्तों कि सीमा जो है, इस सीमा की गहराई कितनी होगी, तो इस सीमा की जो परत है दोस्तों, इस सीमा की गहराई 200 किलोमीटर से लगा करके 200 किलोमीटर से लगा करके धीरे धीरे आप पृथ्वी के गर्भ में जाते हो दोस्तों, तो इसकी गहराई 200 किलोमीटर से लगा करके बराबर बताओ दोस्तों कितने किलोमीटर तक चलेगी अपने, तो 2000 किलोमीटर तक चलेगी। 200 किलोमीटर से लगा करके 2000 किलोमीटर तक आपके बताओ कौन सी परत होती है, सीमा परत। और यहां पर इसका जो घनत्व होता है दोस्तों, वो घनत्व भी आपके कितना होता है, तो घनत्व भी ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों, धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर, गहराई में जाने पर इसका घनत्व बढ़ता जाएगा। और घनत्व बताओ दोस्तों किस में आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। और यहां पर जो दोस्तों इसका घनत्व होगा वो कितना होगा मेरे विद्वान साथियों, तो घनत्व होगा 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहां का घनत्व होगा। यहां पर तो घनत्व कितना था दोस्तों, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यहां जो होगा दोस्तों 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर किसकी मात्रा पाई जाती है, तो यहां पर दोस्तों वापस किस खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, सिलिका की। और सिलिका के बाद एल्यूमिनियम की जगह यहां पर एक पदार्थ और पाया जाता है, एल्यूमिनियम की जगह दूसरा पदार्थ हो जाता है दोस्तों, उसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। पहले वाले में किसकी मात्रा थी, सिलिका, प्लस किसकी मात्रा थी, एल्यूमिनियम। और दूसरी वाली में परत का नाम क्या है, सीमा, जो 200 से लगाकर कितने किलोमीटर तक है, 2000। इसमें एक तो किसकी मात्रा है, सिलिका, और दूसरी किसकी है, मैग्नीशियम। और इसका घनत्व कितना दोस्तों, 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। और इसमें जो तीसरे नंबर की परत है मेरे विद्वान साथियों, उस तीसरे नंबर की परत का नाम ध्यान रखना। तीसरे नंबर की परत का नाम क्या है दोस्तों, निफे। क्या नाम है, निफे। निफे नामक जो परत है दोस्तों, इस निफे नामक की परत की जो गहराई होगी वो आपकी कितने किलोमीटर होगी, तो निफे परत की गहराई 2000 किलोमीटर से लगा करके ध्यान रखना दोस्तों कितने किलोमीटर तक होगी अपने, तो 6000 किलोमीटर तक होगी। निफे परत की गहराई 2000 किलोमीटर से लगा करके कितने किलोमीटर तक होगी, 6000 किलोमीटर तक। और इस वाली परत का नाम क्या होगा दोस्तों, निफे। और यहां पर जो इसका घनत्व होगा दोस्तों, वो वापस मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हो तो यहां का घनत्व भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मेरे विद्वान साथी ध्यान रखना, यहां का जो घनत्व होगा वो कितने ग्राम होगा, तो 10 ग्राम, कितना होगा, 10 ग्राम प्रति क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब यहां का घनत्व होगा। और इसमें कौन से खनिज की बहुलता ज्यादा पाई जाती है, तो मेरे विद्वान साथियों एक तो पाया जाता लोहा, प्लस एक यहां पर सर्वाधिक किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, निकेल की मात्रा पाई जाती है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर सबसे गहरा भाग यहां पर होगा। और सबसे गहरा भाग कितने किलोमीटर तक होगा, 6000 किलोमीटर, जहां पर आपको 2 पदार्थ ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक तो क्या मिलेगा, लोहा, और यहां पर दूसरा पदार्थ आपको बताओ मेरे विद्वान साथियों क्या मिलेगा, निकेल मिलेगा। ये जो आपको जो 3 परतें मैंने बताई मेरे विद्वान साथियों, ध्यान रखना इन 3 परतों का जो विभाजन किया था ये किसने किया था मेरे विद्वान साथियों, तो ध्यान रखना स्वेस नामक व्यक्ति ने किया। और बताओ किस आधार पर किया था अपने, तो परंपरागत आधार पर किया था, परंपरागत कारणों पर इस स्वेस नामक व्यक्ति ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताओ कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। और ये परंपरागत आधार पर 3 भागों में बांटा था। बताओ कौन से व्यक्ति ने, स्वेस ने। पहली परत का नाम क्या था, सियाल, दूसरी का नाम क्या था, सीमा, तीसरी का नाम क्या था, निफे। सियाल, सीमा, निफे, बोलो एक बार मेरे साथ, सियाल, सीमा, निफे। सबसे पहली परत का नाम क्या है दोस्तों, सियाल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। अब देखो पहली परत का नाम क्या है दोस्तों, सियाल, सीमा, सियाल परत। और इस सियाल की गहराई 0 किलोमीटर से लगाकर दोस्तों कितने किलोमीटर तक होती है, 200 किलोमीटर तक। दूसरी परत का नाम क्या है, सीमा। और सीमा की गहराई जो होती है दोस्तों वो कितने किलोमीटर होती है, 200 से लगाकर के 2000 किलोमीटर तक। और तीसरे नंबर की परत का नाम क्या है मेरे विद्वान साथियों, निफे। और निफे की जो दोस्तों गहराई होती है वो 2000 से लगाकर
करके कितने किलोमीटर तक होती है? 6000 किलोमीटर तक होती है। और पहले नंबर की जो सियाल परत है इसमें दोस्तों एक तो किसकी बहुलता ज़्यादा पाई जाती है? सिलिका। और दूसरी किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? मैग्नीशियम। और सीमा के अंदर एक तो किसकी मात्रा पाई जाएगी? सिलिका। और दूसरी किसकी मात्रा पाई जाएगी? मैग्नीशियम। और इस निफे के अंदर एक तो क्या पाया जाता है? लोहा। और दूसरा क्या पाया जाता है? निकेल। और यहां पर घनत्व, सीमा का घनत्व, सियाल का घनत्व तो 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ध्यान रख लेना मेरे विद्वान साथी, जो घनत्व होगा वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा। सियाल का घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा और सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा और इस निफे का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये सब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने वाले व्यक्ति का नाम जो था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या था? स्वेस। और किस आधार पर क्या था? परंपरागत। और कितने भागों में क्या था? 3। और इसने क्या पता लगाया था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में? 3। पहली कौन है? सियाल। दूसरी कौन है? सीमा। तीसरी कौन है? निफे। गहराई 0 से 200, 200 से 2000, 2000 से 6000 और वापस घनत्व 2.65 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम। और यहां पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, लोहा प्लस निकेल। इस तरीके से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला पार्ट आप पढ़ सकते हो। दोस्तों 3 भागों में अपन को पढ़ना पड़ेगा। पहला स्वेस ने बना रहा है, स्वेस ने जो विभाजन किया। अब एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था अपने कोई वान डर क्राट नामक कोई व्यक्ति था, उसने भी की थी 4 भागों के अंदर, ठीक है ना। ऊपरी सियाल परत, मध्य सियालिक परत, फिर वापस संक्रमण पेटी, ऐसे करके 3-4 भाग और बनाए थे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर बाद में 3 परतें और बची है, उनको अपन 2-3 वीडियो बनेंगे। इसके एक वीडियो और आएगा इसका पार्ट, जिसके अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आराम से पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक आपको, चाहे वो ऑफलाइन के अंदर मैंने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, कभी भी नहीं पढ़ाया, मेरे को भी जहाँ तक पता है मैंने किसी भी कोचिंग में पढ़ाया हो, चाहे वो भीलवाड़ा की हो चाहे बाहर की हो, लेकिन आज दिन तक मैंने ये वाला टॉपिक किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं इसको पढ़ाता ही नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। इसको मैंने पहली बार यूट्यूब पे ही डाला है केवल। तो आप इसे अधिक से अधिक देखना और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और खुश रहा करो यार, ठीक है ना, कुछ नहीं लेके जाना, सब यहीं का ही है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।